हम्म, ठीक है। तो कल हमने गेट और सेट जो कीवर्ड्स है उनके थ्रू मेथड्स बनाए थे। कल कौन कौन नहीं आया था? और कौन नहीं आया था कल? भानु कल आया था? आधी क्लास में आया था। तो गेट और सेट हमने कर लिए थे। और अच्छा, कौन बताएगा गेट और सेट कैसे यूज किए थे, क्या यूज है इनका? गेट और सेट कौन बताओ बताओ। आपका तो क्या हुआ है बताओ। क्या कर रहे हो? भूल गए? उसको समझने में मेरे को पहले ही बहुत दिन लगते थे। याद है ना आपको मैंने कितने टाइम तक कहता था उसको? क्या हुआ? सर इसको चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। बैठना है बैठना मतलब कैसे? क्लास में? ठीक है, बैठे रहो। नहीं, मुझे सर्दी लग गई तो फिर छुट्टियां हो जाएंगी, फिर मत बोलना मेरे से। हाँ, सर इतनी गर्मी में आपको सर्दी कैसे लग रही है तो बताओ। क्योंकि मेरी तबीयत नरम चल रही है इन दिनों। हाँ, तो गेट सेट बताओ भैया। कल एक्सप्लेन किया था, अब तो वीडियो भी मिल रहा है ताकि बाद में देख सको भैया। अच्छा, तो गेट और सेट जो हमने किया था, बेसिकली हमने क्या है कि जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, दिस लगा के जो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो हम ये नॉर्मल प्रॉपर्टी बना रहे हैं दिस डॉट नेम। ओके, बट जैसे ही हम गेट और सेट कीवर्ड के साथ में सेम नेम से, सेम प्रॉपर्टी के नेम से हम कोई मेथड बनाते हैं, तो ये क्या कर देता है, उस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है। ठीक है, अब जब भी हम दिस डॉट नेम करके यूज करेंगे तो वो प्रॉपर्टी कॉल नहीं होगा, ये मेथड्स कॉल होंगे। बट इन मेथड्स के कॉल होने का भी एक रूल है। इसमें गेट वाला जो मेथड है वो तभी कॉल होगा क्योंकि सेम नेम से मेथड है, तो एक बार में एक ही कॉल हो सकता है। ओके, तो जो गेट वाला मेथड है कब कॉल होता है? जब हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे होते हैं, ना कि असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी गेट नेम, ओके, तो गेट नेम कॉल होगा। और ओके, वो बनाया हुआ नहीं है हमने, तो इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार। ht1 हमने बना लिया और यहाँ पे गेटिंग नेम। ठीक है, तो गेटिंग नेम मतलब हमने यहाँ पे कंसोल लॉग पे क्या हुआ है कि अगर जैसे ये फंक्शन कॉल होता है तो ये जो है हमें मैसेज हमें मिलना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, उसके बाद में जो है ये रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है ना। अगर ये नहीं लिखते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा कॉल हो रहा है। तो इस मैसेज से हमें पता चल रहा है कि ये वाला मेथड कॉल हो रहा है। जब हम उसमें कुछ असाइनमेंट ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो है सेटिंग नेम करके जो है मैसेज मिल रहा होता है और इससे पता चल रहा होता है कि ये सेट नेम कॉल हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने पर तो सेट नेम जो मेथड है वो कॉल होगा, और जब हम एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू गेट नेम होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ओके, एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी, स्टैटिक हो गई,
इनहेरिटेंस हो गया, कैसे नहीं हुआ? बट सर मेरे को प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला समझ में नहीं है। इनहेरिटेंस, अब लेक्चर है, लेक्चर देख लेना। देख लिया उसमें, और उसकी तरह भी सेम लिख के देख लिया, वो रिजल्ट नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? उसमें कंसोल में वो जो अपन प्राइवेट रखना चाहते हैं ना, वो दिखा रहा है। कंसोल में प्राइवेट दिखा रहा है? जिसको हैच लगा के अपन प्राइवेट करेंगे वो दिखाना नहीं चाहिए, यही तो है। लेकिन वो दिखा रहा है उसमें। मतलब समझा नहीं। जैसे कि हम हमारे पास में एक ओपन कर लेते हैं, ये वाली फाइल ओपन। आपका एक नोट्स है सर, उसमें भी वो ऐसा लगा हुआ, फिर भी वो दिखा रहा है। उसमें थोड़ा डाउट्स है, चेक कर लेते हैं। ओके सर। टेस्ट फाइल, और यहाँ पर हम इसको एक बार वो कर देते हैं, ठीक है। नाउ कंसोल, और यहाँ पर जो है हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लास बना क्या रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं हम। तो इसी को कॉपी, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एम्प्लॉय को, और यहाँ पे कर देते हैं। क्लियर है? अब एक एम्प्लॉय बनाते हैं, एम्प्लॉय बना लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय है, और इसको यहाँ बना लेते हैं। डॉट, आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर जैसे इसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ लास्ट में, कहाँ लिखा हुआ अकाउंट नंबर? कहाँ लिखा हुआ अकाउंट नंबर? ये अकाउंट नंबर ही तो है ना। तो उससे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, वो दिखा रहा है उसमें। दिखाने से क्या मतलब? यहाँ पर दिखा रहा है क्या? यहाँ पे दिखा रहा है क्या इस लिस्ट में? हाँ, इसमें कहाँ दिखा रहा है? अकाउंट नंबर प्राइवेट क्या है हमारे पास? अकाउंट नंबर, अकाउंट अमाउंट और पिन कोड, ये प्राइवेट है। इसमें कहाँ दिखा रहा है अकाउंट नंबर? कहीं दिखा रहा है क्या? किसी को दिख रहा है? नहीं, गलत नहीं किया। एक बार तो वही कॉपी पेस्ट किया था सर्वर में। कहाँ है तो बताओ तो। शो अमाउंट है, सेट पिन कोड है, और क्या है? ऐड मनी है। ये वाली प्रॉपर्टीज कहाँ है मुझे बताओ, ये वाली प्रॉपर्टीज। यही तो प्राइवेट है। और कौन सी बनाई हमने प्राइवेट? ये कहाँ दिख रही है? आप दोबारा से जो है कोड बनाना, यहाँ पे ट्राई करना बना के, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी प्राइवेट बना लो, उसी को एक्सेस करने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है? आज हम शुरू कर रहे हैं डोम। जैसे इसको कंसोल डॉट लॉग, इसमें EMP करते हैं अपन। कंसोल डॉट लॉग EMP, हाँ। तो ये अकाउंट नंबर दिखाएगा क्या इसमें? EMP आप ऐसे कह रहे हो? ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ, ऐसे तो दिखाएगा ये ऐसे दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी आप जो है ऑफ कर सकते हो, यहाँ ना दिखाए इसको भी आप ऑफ कर सकते हो, बट वो एक एडवांस टॉपिक में चला जाता है। वहाँ पे हम जो है इन्यूमरेशन, प्रॉपर्टी इन्यूमरेशन, विजिबिलिटी, ये सब दे रहे होते हैं, तो वो एक एडवांस टॉपिक चला जाता है, उस पर हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। ओके। तो और दूसरी बात, जब आप दूसरी एप्लीकेशन से बना रहे होते, देखो अभी तो क्या हमने डायरेक्ट जो है कंसोल पे लिखा है, ठीक है। लेकिन आप जब एक्चुअल एप्लीकेशन तैयार हो रहे हो, तो जब आपके पास इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, आप डायरेक्टली देख ही नहीं सकते उसको, जब तक कि आपके पास में क्या नाम से वो ऑब्जेक्ट पब्लिक हो रखा हो। अगर वो किसी स्कोप के अंदर है तो आप देख ही नहीं सकते उसको, एक्सेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोप तभी चलेगा जब वो फंक्शन चलेगा, और फंक्शन सेकंडों के लिए चलता है।
क्लियर है। और वैसे भी हम जो है नॉर्मल इस तरह की सेंसिटिव जो काम कर रहे होते हैं वो कभी भी जो है क्या नाम से, जैसे मान लो अकाउंट नंबर है, ये अमाउंट है, ये हम इस तरीके से कभी भी नहीं कर रहे होते, हम सर्वर पे कर रहे होते हैं ताकि वो पब्लिकली दिखे ना किसी भी। और अगर ऐसे भी कर रहे, अगर हम किसी भी सिचुएशन में हमारे को ऐसा करने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर देते हैं, फिर वो दिखेगी नहीं, वो कंसोल में भी नहीं दिखेगी, वहाँ पे हम इन्यूमरेशन विजिबिलिटी भी हाइड कर देते हैं। तो वो एक एडवांस टॉपिक है, उसमें करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। ओके, तो आप शायद इसकी कह रहे होंगे, है ना, यहाँ वो दिखाता है। बट यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि नहीं दिखाना चाहता हूँ, आप कर सकते हो उसको, आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। ओके सर, कि ये अब आपकी एक फाइल बनी हुई है जैसे कोई नोट्स नाम से, उसके अंदर जैसे EMP लिखते हैं ना, तो नीचे वाले 3 दिखाते नहीं है, ऐसे लगे हुए वो। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे वाले में दिखा रहा है और सर वाले में दिखा नहीं। नहीं, वो तो क्या था कि हमने नोड पे किया है ना, तो नोड पे तो ये नहीं है ना, नोड पे तो सिर्फ वही दिखाएगा जो उसको रीडेबिलिटी मिल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि नोड अलग तरीके से रीड कर रहा है, ये अलग तरीके से रीड कर रहा है दोनों ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को हमें दिखाता नहीं है। इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, क्लियर है सबको? कौन बोला? ओके, तो अब हम बात करते हैं डॉम की। अब बिकॉज हम डॉम की बात कर रहे हैं तो अब हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं, इस पे काम नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि ये है नोड जेस आउट ऑफ ब्राउज़र चल रहा होता है, जबकि डॉम जो है ब्राउज़र में रहोगे तभी हमें मिलेगा। डॉम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट तो तभी मिलेगा जब आप ब्राउज़र में रहोगे, जबकि नोड जेस आउट ऑफ ब्राउज़र है तो आपको वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। अब इसलिए हमें जो है पूरा काम जो है उस पर करना पड़ेगा कंसोल पे। तो यहाँ से मैं इसको जो है साइड में सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा टेस्ट है और इसको कैंसिल करते हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं, चलो, है ना। एंड ये हटाओ, डोंट शो मी अगेन। ओके, कंसोल। तो अब आपका पार्ट शुरू होता है कि अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें, और मैं अब आपके पास वीडियो तो मिल ही रहा है ना, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कवर करने वाला हूँ ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में एक ग्लोबल जो है एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट के नेम से, और ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है जिसमें HTML CSS ये सारा आ जाता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरा हमारा HTML CSS ये सारा आ गया। ओके, नाउ अब इसके पास में और भी अदर प्रॉपर्टीज़ होती है, और ठीक है, और भी। तो डॉक्यूमेंट के पास में जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, लोकेशन, एक्टिव एलिमेंट, ये सारे हैं। ठीक है, बट इसमें से सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं गेट एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स को रिट्रीव करने के लिए। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारे पास जो टेस्ट जो HTML है इसमें हम कुछ लिस्ट आइटम्स बना देते हैं। एक वो बना देते हैं, एक H1 हेलो दिस इज H1, और यहाँ पे एक UL बना देते हैं, LI बना देते हैं, यहाँ पे दिस इज आइटम 1। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे जो है इस लिस्ट को जो है एक ID दे रहे हैं, है ना, माई लिस्ट, और यहाँ पर भी एक ID दे रहे हैं। और अब हम वापस से जो है इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। रिफ्रेश करने के बाद में कंसोल में जाते हैं, कंसोल में डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट में ये आ गया हेड, और ये हेड के बाद में वेल यहाँ पे बॉडी नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, बॉडी नहीं दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
ओके, तो यहाँ पे माई हेडिंग हेडिंग, वेल हमने यही तो किया है ना, जो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट बिगिनिंग टेस्ट। रन हो रहा है सर। अरे ये हो क्या रहा है, ओहो स्क्रिप्ट रन हो रही है एक, इसको उठा देते हैं, तभी वो लोड नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट है इनको रिट्रीव करना है, रिट्रीव मतलब उठाना है वहाँ से। अब उठाने का हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, वही जो हमने HTML में किए थे, ID क्लास, ठीक है। और हमारे पास में एक और तीसरा तरीका होता है CSS सेलेक्टर, ठीक है। जैसे कि हम CSS लगा रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट पे, तो CSS लगाने के लिए पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, और सेलेक्ट लगाने के लिए हमें वेरियस काइंड ऑफ वो लिखना होता है, रिलेशन लिखना होता है, ओके। तो सेम जो है जो रिलेशन है वो हम बता सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाय ID जो है वो हमको जो है ID यूज करते हुए एलिमेंट देगा, और वो एक ही ID से जो है एक ही एलिमेंट को देता है। तो यहाँ पर हम कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे माई हेडिंग, माई हेडिंग। तो ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर आप पूरा काम कर सकते हो। आप इसके अंदर जो रखा हुआ, अंदर का रखा हुआ जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो, यहीं से आप इसको डिलीट कर सकते हो, इसके अंदर नया कुछ ऐड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हमारी फाइल में नहीं होगा, कोड में होगा। इसमें मतलब जो यहाँ पर जो वो है डॉक्यूमेंट है यहाँ पे चेंज होगा, हमारी फाइल में नहीं होगा, ठीक है। फाइल में एज इट इज़ रहेगा। और जावास्क्रिप्ट इसलिए पावरफुल है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा HTML लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि हमें काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है छोटी सी उसको परफॉर्म करने के लिए, इसलिए रिएक्ट बनाया गया था बाद में, ताकि उस जो हमारे पास जो इतना हम कोड लिख रहे हैं उसको हम रिएक्ट की हेल्प से छोटा कर सके और HTML और जावास्क्रिप्ट को एक साथ मिला के लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है गेट एलिमेंट बाय ID मेथड जो है उसका यूज़ किया, और यहाँ पर हमने ID का नेम दिया है, ओके। इसी तरीके से हम एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, और क्लास क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे 2 क्लास बना लेते हैं, क्लास और यहाँ पे डेंजर, और यहाँ पर एक क्लास है सक्सेस, और यहाँ पे हम एक स्टाइल बना लेते हैं। स्टाइल में डेंजर में हम दे रहे हैं, और ये हमारे पास क्लास है ना, तो डेंजर में हम दे रहे हैं कलर रेड, और सक्सेस में हम दे रहे हैं क्या, कलर ग्रीन, ओके। रिफ्रेश करते हैं, कलर चेंज हो गया, हुआ चेंज। अब हमने कलर चेंज क्यों किया, बेसिकली हम ये करना चाहते हैं कि क्लास का यूज़ करते हुए एलिमेंट्स को लेना चाहते हैं, और कलर चेंज होने से हमारे को पता चल रहा है कि इन 2 आइटम्स पे ये सेम क्लास लग रही है और इन 2 आइटम्स पे सेम क्लास लग रही है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट, फिर से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। बाय क्लास नेम हम दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम क्लास का नेम लिखते हैं लाइक डेंजर, तो हमें वो जो एलिमेंट है जिन पर डेंजर क्लास लगा हुआ है वो सारे हमें मिल जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये सारे हमें मिल गए, ओके। नाउ अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास में वो 2 एलिमेंट मिलने चाहिए, फिर वो सभी एलिमेंट मिलने चाहिए जो हमारे सक्सेस क्लास को रखते हैं, तो
यहाँ पे सक्सेस आ गया और ये 2 दिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं है, इतने दिनों से हम जो इतने मेथड, मतलब सिंपल है। जो क्या नाम से कॉम्प्लिकेटेड काम था वो हो गया है। अब कुछ टाइम के लिए इजी पार्ट हमारे पास में, कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये वाला रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट होगा वो रिलेटेड होगा। नहीं, वो नहीं है, अभी रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब प्रोजेक्ट होगा, जब मिक्सअप होगा सारा, ओके, वहाँ पे जो है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाली फंक्शनलिटीज़ बनाएंगे, और जब हम वो बनाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर रहे होंगे, है ना। एंड ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से हम एलिमेंट्स को इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा जो पार्ट है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। एक है क्वेरी सेलेक्टर, एक है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल फर्स्ट जो मैच इसको मिलता है वो देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ डेंजर, ठीक है, ओके, डॉट लगाना यहाँ पे आप जो है पूरा CSS वो लगाओगे, ठीक है, डॉट भी लगाओगे, अगर आईडी है तो हैश लगाओगे, क्लियर है। क्वेरी सिलेक्टर ने तो फर्स्ट मैच इसने दे दिया है, आप क्या करोगे, अगर आपके पास में क्वेरी सिलेक्टर ऑल है तो वो दोनों दे देगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये है HTML कलेक्शन टाइप डेटा और ये है नोड टाइप डेटा, नोड लिस्ट टाइप डेटा, नोड लिस्ट टाइप डेटा। दोनों के पास में डिफरेंट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, ओके। जैसे कि हमारे पास HTML कलेक्शन है तो HTML कलेक्शन को ये जो आउटपुट हमें दे रहा है उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ओके। तो लेट सक्सेस और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम और यहाँ पे सक्सेस एंड जैसे डॉट हम करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो मेथड्स है ये हमको मिल रहे होते हैं। आइटम, ठीक है, एंड आइटम क्या ले रहा है, 1 आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओके, बट ओनली 0%। तो आइटम जो है हमें मिल रहा है 0 नंबर का आइटम हम लेते हैं और ये 1 नंबर का आइटम, क्लियर है। आप सीधा वो इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, 0 और 1 जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुए करते हो वो भी कर सकते हो और ये भी यूज ले सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास और मेथड है इसका, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। गेट लेंथ वो जो नॉर्मल जो एरे की लेंथ होती है उसी तरीके से लेंथ है, कितने आइटम्स है, 2 आइटम्स अवेलेबल है, ओके। और उसके बाद में नेम्ड आइटम, एंड नेम्ड आइटम में अगर हमारे पास में ऐसा कोई नेम्ड आइटम है वो, तो अभी तो हमारे पास नेम्ड आइटम नहीं है, अभी तो हमारे पास कोई नेम्ड आइटम है नहीं इसमें, तो इसका तो यूज होगा नहीं, ओके। तो लेकिन HTML कलेक्शन जो है लिमिटेड है। यहाँ पर हम जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो ये इसमें जो है प्रॉब्लम आ रही होगी हमारे को, क्या कि इस पर हम डायरेक्टली फॉर लूप नहीं लगा सकते हैं। हमने फॉर ईच लूप जो है वो यूज़ किया हुआ है, फॉर ईच लूप यूज़ किया हुआ है ना, किया था, फॉर ईच लूप हमने किया हुआ है। तो फॉर ईच लूप कैसे यूज होता है, जैसे कि हमारे पास सपोज करो कोई एरे है, लेट एरे, और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये ले रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, एरे डॉट कर रहे हैं, तो डॉट काफ़ी सारे इसके पास मेथड है, उनमें से भी एक फॉर ईच करके है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला अब। बट ये फॉर ईच जो है अभी कुछ हमने फंक्शंस भी कर लिए हैं, एरो फंक्शंस भी कर लिए हैं, सब हमने किया हुआ है। तो फॉर ईच क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन जो है यूज़ कर रहा होता है, तो इसको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, मतलब कि एक इसको ऐसा फंक्शन चाहिए जो बाद में एक कॉल कर सके उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एंड ये क्या करता है, इस कॉल बैक फंक्शन को 2 आइटम दे रहा होता है,
आई थिंक 2 यानी 3 दे रहा होता है। देखना पड़ेगा क्या था। और इच, जैसे कि हम एक एरे बनाते हैं तो मुझे याद नहीं है कि कितने आइटम सीक्वेंस में दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, एक वीडियो बनाते हैं। जैसे हमारे पास में ये वीडियो, ये वो है, एक एरे है और arr.forEach, for each, तो फॉर ईच हमें दे रहा होता है वैल्यू, जो हमारा वैल्यू है, उसके बाद में इंडेक्स और एक एरे। ओके, तो एरे भी ये साथ में दे रहा होता है। 3 हमारे को वैल्यूज़ दे रहा होता है ये। ओके, 3 वैल्यूज़ देता है ये। तो किस सीक्वेंस में देता है, यहाँ पर एक इंडेक्स आएगा, यहाँ पे एक इंडेक्स आएगा और यहाँ पर एक मिनट गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा वैल्यू, यहाँ पर इंडेक्स और यहाँ पे एरे। ओके, ये 3 वैल्यू, बट हमें नॉर्मली जो है 2 की ज़रूरत होती है और इस केस में हमें 1 की ज़रूरत है, तो हम 1 ही लेंगे। ओके, एंड ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक उस फंक्शन का ब्लॉक है जो वो प्रोसेस करेगा वो फंक्शन। तो फंक्शन एरो है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। console.log जो वैल्यू है, एक मिनट यार, वैल्यू इनटू वैल्यू। ओके, तो 1 4 9 16 25 26, तो ये एक वैल्यू देगा और हमने क्या किया, एक वैल्यू को जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें पहुंचा दिया। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या इंटरनली यूज होता है, हमने बाहर से बता के दिया है कि ये फंक्शन इस तरीके से चलेगा, तो वो ये हमारा पूरा इस तरीके से जो है वो बन जाता है फंक्शन। अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है, तो एक उठा के वो दे रहा है, इंटरनली वो फॉर लूप की तरह यूज कर रहा है उसको, तो एक दे रहा है और जो हमारा फंक्शन है वो रन हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी कि हर एक आइटम के लिए ये वाला फंक्शन चलेगा, ऐसा समझ लो, हर एक आइटम के लिए ये वाला जो फंक्शन बताया हमने ये चलेगा। इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, हैं? आगे देखेंगे और भी। अरे ये एरे है ना, एरे के पास में ये वैल्यूज है, तो ये जो एरे डॉट फॉरइच क्या कर रहा है, इस फंक्शन को एक वैल्यू दे रहा है। तो पहले इसने 1 दी, फिर 2 दी, फिर 3 दी, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। चलो वापस से हम डॉम पे आते हैं और इसको वो करते हैं। तो डॉम में हमने क्वेरी सिलेक्टर ऑल ये सब देख लिए हैं, है ना। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में जो है CSS का जो सिंटैक्स जो है सिलेक्ट करने के लिए डॉट या फिर हैज़ या फिर जो रिलेशन में हम लगा रहे होते हैं वो सारा वो देना होता है। बट क्लास में नॉर्मल क्लास का नेम लिखना है, गेट बाय क्लास नेम और गेट बाय ID, इसमें ID देना होता है। ओके, तो 4 मेथड हमने देख लिए हैं वो वाले। अब इसके बाद में अगर हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहें दिस आइटम 1, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको जो है पिक करो, सेलेक्ट करो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, या फिर ये ID इसकी ID नहीं है तो हम क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम सक्सेस। और यहाँ पे हम सबसे पहले जो है लेट फर्स्ट और यहाँ पे आइटम 0, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले तो इसने हमें क्या दिया, एक HTML कलेक्शन दिया। अब HTML कलेक्शन पर हमने चैनिंग मेथड कर दी, इसको हम कहते हैं चैनिंग, मतलब जो हमें मिल रहा है उस पर एक और हम फंक्शन लगा रहे हैं, एक और मेथड यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसने हमें दिया HTML कलेक्शन, और HTML कलेक्शन के ऊपर हमने आइटम 0 यूज कर लिया। थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था आइटम 0। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट। अब वापस से याद करो, जब हमने HTML जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पे कंटेंट का जो पार्ट है, जब हमने कंटेंट कर रहे थे तो 2 टाइप के कंटेंट हमने रीड करे थे, देखे थे कि एक सिंपल टेक्स्ट कंटेंट होगा और एक HTML टाइप कंटेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो सिंपल टाइप कंटेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हेलो दिस इज़ न्यू कंटेंट, तो वो चेंज हो गया। ओके, नाउ अब अगर इसमें कुछ और अदर हमें ऐड करना है और चाहते हैं कि हम इसमें एक और लिस्ट ऐड कर दें या फिर इसके अंदर कुछ और ऐड करें, लाइक ये जो दिस है इसको हम स्पैन में ऐड करते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से स्पैन में ऐड करते हैं, स्पैन, और इस तरीके से, तो एंड दिस, तो क्या होगा, हमें एज इट इज़ मिल रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में गया है, ना कि HTML की फॉर्मेट में गया है। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से इनर टेक्स्ट ना करके इनर HTML करना होगा, और ओके, अब वो है। अब इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास जो है वो लगाते हैं डेंजर। लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं वहाँ। लिस्ट मतलब अंदर और लिस्ट ऐड करना चाहते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो। और हमारा पहला प्रोजेक्ट यही होगा। उसके लिए कौन सा लगेगा, ये HTML में जाएगा क्या? सीधा HTML में ही जाएगा वो, यहीं पे। ये तो अपन ने वर्ड ऐड किया है इसके अंदर, वर्ड ऐड किया है, लिखा है मतलब इसमें कि अपन को लिस्ट या पैराग्राफ ऐड करना है, वो कैसे करेंगे? पैराग्राफ लिखो फिर यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पर तो लिखने बैठेंगे नहीं, नहीं, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें क्या होगा, अगर आपको कुछ ऐड करना है, जैसे कि न्यू आइटम ऐड करना है, तो टॉप में जो है इनपुट बार होगा, उसके हाँ उसके जस्ट जो है राइट साइड में, मैं आपको दिखाता हूँ अगर मेरे पास वो है तो, मुझे पता नहीं वो कहाँ पे रखा हुआ है। यस 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 यस, beginners, my first app, TikTok, टू डू लिस्ट हमने बनाया हुआ है, टू डू लिस्ट कहाँ बनाया हुआ है? हाँ ये है। तो टू डू लिस्ट मिल गया है, इसको ओपन कर लेते हैं एक बार और इसको चेक करते हैं कि कैसे।
ओके हाँ वेल इसकी CSS स्टाइलिंग नहीं हो रखी है तो आई थिंक ये पूरा भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हेलो, ओके तो वो आ रहा है। ओके तो जैसे कि ये एप्लीकेशन बनी हुई है, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। दूसरा भी बनाया हुआ है, वो देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। हाँ अब आप यहाँ पे से जो है कुछ भी एंटर करो, लाइक दिस इज़ न्यू आइटम। जैसे एंटर करोगे वो हमारे लिस्ट में आ जाएगा एंड आप चाहो तो उसको एडिट कर सकते हो, लाइक एडिटिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिटेड और जो है लास्ट में वो चेंज हो गया, दिस इज़ न्यू आइटम एडिटेड। ओके तो ये सारी फंक्शनलिटी हम बनाएंगे, क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए जो हमें काफ़ी मेहनत करनी है, ठीक है। और कितनी मेहनत करनी है मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। हाँ ये तो कमेंट हो रखा है। ओके ये तो हमने वो उससे बनाया हुआ है ना, रिएक्ट से बनाया हुआ है। हमने जावास्क्रिप्ट से भी बनाया था एक। सर रिएक्ट भी पढ़ाओगे? नहीं नहीं कोर्स में क्या? नहीं बोला क्यों? आई थिंक टू डू लिस्ट इसमें है कहीं ना कहीं। जेएस लिस्ट, हाँ ये रहा। ओके तो जेएस लिस्ट का जो स्क्रिप्ट है वो ये है। क्लास है, ये हमारा सिंपल है जिसमें कुछ एडवांस नहीं है, बहुत सिंपल लिस्ट है। अरे सिंपल लिस्ट है, दिख नहीं रहा क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ स्टार्टिंग में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहला प्रोजेक्ट है ना आपका। तो पहला है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, इस वजह से। ओके तो हम जो है वेल इसमें एडिट और डिलीट वाला नहीं है, एडिट और डिलीट वाली फंक्शनलिटी इसमें बनाई नहीं है, हम बना लेंगे। अब इसमें कुछ भी हम कर सकते हैं यार, एक और होना चाहिए। जेएस लिस्ट न्यू जेएस लिस्ट एक और है हमारे पास, बट इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हो रखा। पता नहीं कहाँ गया। वेल मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लाइक हेलो। हाँ वो ऐड हो रहा है, बट इसमें ऐड ही कर सकते हैं, इसमें डिलीट नहीं कर सकते। बट हम सारी चीज़ें जो है ऐड करेंगे उसमें, ऐड डिलीट सारी चीज़ें। ओके तो इन सभी को करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। कौन सी? जो हम कर रहे हैं अभी, इतनी देर से कर रहे थे हम, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं। ओके होगा क्या कि हम यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वहाँ पे जो मेन रोल होगा वो इनपुट और बटन्स, इवेंट हैंडलिंग और फंक्शंस, इनकी हेल्प से हमारा सारा काम होगा। और अगर हम पूरे कोड को मैनेज करना चाहते हैं तो क्लास की हेल्प लेंगे फिर।
और हम क्लास से ही करेंगे, क्योंकि क्लास से अगर आप करते हो तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है। वहाँ पे सब कुछ कर ही रहे हो, फंक्शन भी बना रहे हो, सब सारे कंडीशंस दे रहे हो, तो क्लास पर भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमने जो है वो किया है इनर HTML, हमने HTML दे दिया है, और इनर टेक्स्ट से जो है वो सिंपल टेक्स्ट देगा। क्लियर है? नाउ अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, लाइक कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको हमें रिमूव करना है, एडिट करना, तो इसी के लिए हमने कि जो है हम इनर टेक्स्ट करके जो है उसको एडिट कर सकते हैं। और फर्स्ट डॉट रिमूव, तो रिमूव करते हैं तो डिलीट हो जाता है। अब वो गया, अब नहीं है, वो डिलीट हो चुका है। अब वो रिफ्रेश करोगे तो आएगा, क्योंकि वो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमने फाइल में कर रखा है, तो जब भी रिफ्रेश करोगे तो वो तो लोड होगा ना, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो एक नया एलिमेंट, ठीक है? तो नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो, तो नया एलिमेंट नीचे आएगा, क्योंकि इंसर्ट करने पर वैसे हम 3 तरीके से जो है इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, लेकिन हमारा जो पहला जो तरीका है वो है अपेंड चाइल्ड करके, अपेंड चाइल्ड। ओके, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं एलिमेंट को बनाने के लिए। पहला तरीका जो है, जो सिंपल लग सकता है आपको, बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे जो है UL, जो हमारे पास कौन सा लिस्ट है, अरे UL तो है, यहाँ पे ID, जो इसकी ID है माई लिस्ट। तो माई लिस्ट का यूज़ करते हुए हम जो है जाते हैं यहाँ पे और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पे आता है माई लिस्ट। तो UL एलिमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है? और सॉरी, ये सेव नहीं करवाया क्या? लेट माई लिस्ट करके हम सेव करवा लेते हैं। लेट माई लिस्ट, तो लिस्ट आ जाती है और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे है। अब हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट हमारे पास मिल गई है। अब माई लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल गया है, तो ऑब्जेक्ट के पास में मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे एक मेथड होता है किसी भी एलिमेंट के पास में अपेंड चाइल्ड करके। ओके, अपेंड चाइल्ड करके होता है माई लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। बट अपेंड चाइल्ड को जो है एक एलिमेंट चाहिए होता है, तो हमने तो एलिमेंट बनाया ही नहीं अभी तक। तो एलिमेंट बनाने के लिए हमारे पास एक और अलग मेथड होता है क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। वहाँ हम बता रहे होते हैं कौन सा एलिमेंट क्या एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे लेट li, ठीक है, लेट जो हमारे पास फर्स्ट वाला जो आइटम है उसमें फिर से मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट इज इक्वल टू एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट में हम बता रहे होते हैं टैग नेम, उसका जो टैग नेम है, जैसे लिस्ट आइटम का जो टैग नेम है li है, हम यहाँ li बता रहे हैं। और अब जो है फर्स्ट के अंदर एक li आ गया, तो फर्स्ट के अंदर इनर टेक्स्ट, क्योंकि अभी तक इसमें टेक्स्ट नहीं है तो हम टेक्स्ट दे रहे हैं एडेड अगेन। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, बट आप अगर थोड़ा सा और अलग तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे पहले तो इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट हमारे पास एडिडेड करके जो आ गया है, एलिमेंट में कुछ टेक्स्ट आ गया है अभी, और अब इस एलिमेंट को हमें अपेंड करना हमारी लिस्ट के अंदर। तो हमारी लिस्ट क्या है, माई लिस्ट है डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर आपको जो है जो li आइटम है उसको देना है। तो li आइटम क्या है, फर्स्ट है, तो वो लास्ट में ऐड हो जाता है।
टॉप पैड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है आप क्या करते हो, दूसरा मेथड यूज लेते हो। ठीक है, हमारे पास में हर एक तरीके का ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन हैं। हाँ ठीक है, और आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। ओके, तो मैं फिर से जो है एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या किया हमने। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज ले लेते हैं, और क्रिएट एलिमेंट जो है एलिमेंट को बना रहा होता है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से, क्लास नेम की हेल्प से जो है वो एलिमेंट उठा सकते हैं। बाय आईडी जो है वो सिंगल एलिमेंट देगा, बाय क्लास हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। दूसरा, हमारे पास में दो और मेथड होते हैं एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए, क्वेरी और क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इनके अलावा और भी है बट हम इन पे काम करने वाले हैं। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में डिफरेंस क्या है? क्वेरी सिलेक्टर जो है सिर्फ फर्स्ट जो उसको मैच मिलता है वो देगा, और क्वेरी सिलेक्टर सारे मैच देगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी उसको एलिमेंट मिलता है उस रिलेशन से, CSS रिलेशन से का यूज़ करते हुए तो वो हमें मिलता है। रिमूव करने के लिए एलिमेंट के ऊपर हम डॉट रिमूव यूज लेते हैं। ओके, और क्या नाम से, एलिमेंट बनाने के लिए क्रिएट एलिमेंट है ना, और हमारे पास कोई एलिमेंट बना हुआ है उसमें टेक्स्ट उसमें सेट करना है, तो इनर टेक्स्ट करके, इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है ना कि एक मेथड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है, कौन सा प्रॉपर्टी है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक मेथड है। ठीक है, एंड अपेंड चाइल्ड करते हो तो वो लास्ट में जो है हमारे उसको कर देगा। ओके, ये है। किसका कलर अलग आया है? हाँ, क्यों आया है बताओ? जैसे कि फर्स्ट का जो है इनर टेक्स्ट में फिर से चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट का जो इनर टेक्स्ट है वो है माई लिस्ट आइटम। जो है माई लिस्ट आइटम है, इसका कलर ब्लैक क्यों है, रेड और ग्रीन क्यों नहीं है? तो क्या दिख रहा है? आपको ब्लू दिख रहा होगा, मुझे तो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है भैया। यहाँ पे ब्लैक ही है, वो एक्चुअल में कलर ब्लैक है उसका। वो इसलिए हो सकता है, इसलिए नहीं आ, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें क्लास नहीं लगी होगी। कौन सी क्लास नहीं लगी होगी? जो दोनों में क्लास लगी है ना, एक में तो लगी है, वो तो है H1 में भी नहीं लगी हुई, उसका भी कलर ब्लैक है। सर को बता रहा हूँ, टेंशन नहीं जीत रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। हाँ, तो कौन सी क्लास कहाँ नहीं लग रही है? आइटम फर्स्ट और आइटम थर्ड पे एक क्लास लग रही है अलग। हाँ, और आइटम 4 पे अलग क्लास है। हाँ। और इस पे कोई क्लास नहीं है। अच्छा, जिस वजह से ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है? मुझे वो क्या ब्लू कलर में दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कलर ब्लू आ रहा है। अब आपने ब्लैक बता दिया। अरे सब किसको ब्लू दिख रहा है ये कलर? मैं तो इनका ये क्वेश्चन समझा कि इनका इसका कलर क्यों नहीं आ रहा। नहीं, मुझे जो क्वेश्चन समझ में आ गया वो तो ठीक है, लेकिन उनको ब्लू क्यों दिख रहा है मैं जानना चाह रहा हूँ वहाँ से। उनको ब्लू पसंद है, सबको ब्लैक सर, इधर से लाइटिंग की वजह से ब्लू दिख रहा है। कल से आप उधर ही बैठोगे, ठीक है? वो तो सर मुझे पता था कि भाई कलर तो अपन क्लास लगाएंगे तो ही आएगा। नहीं वो तो ठीक है, तो इसलिए ब्लैक है। मैंने उनके लिए उसके लिए बोला कुछ, नहीं वो ठीक है। मैं बस इतना जान रहा था कि आपको ब्लू क्यों दिख रहा है। भाई यहाँ के देखना, मुझे ब्लू दिख रहा है इसलिए बोल रहा था। ओके, आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, इसको